हाँ, तो अभी तुम्हें कार्बनिक रसायन का पूरा महामैराथन पढ़ाया जाएगा। गौर करना है सब लोगों को। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही सभी को कठिन लगती है, इसी को थोड़ा सा सरल बनाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले आपको यह समझना है कि कार्बनिक रसायन का पेपर किस तरीके से आता है। तो कार्बनिक रसायन के पेपर में सबसे महत्वपूर्ण आपकी है प्रयोगशाला विधि। आप 5 प्रयोगशाला विधि ये कर लें। कौन कौन सी? नंबर 1 सेक सिरका विधि, नंबर 2 एसीटोन, नंबर 3 क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और एसिटाल्डिहाइड। ये 5 प्रयोगशाला विधि देखेंगे। आपको क्या क्या करना है पहले हम बता दें। देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको करना है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी करेंगे अपन? सबसे पहले करेंगे शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका विधि। दूसरे नंबर पे आप एसीटोन करें। नंबर तीसरे पे क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म करें और लास्ट में करें आप एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। ये 5 प्रयोगशाला विधि हैं। वैसे तो इन 2 में से चांस हैं, शीघ्र सिरका विधि और एसीटोन के। फिर आप दूसरा टॉपिक इसमें क्या करें? जब इतनी ये 5 प्रयोगशाला विधि आपकी हो जाए तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको करना है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे? हर यूनिट बाई कम से कम 5 टेबल याद करें। आपकी टेबल हमने बनाई है, अभी हम दोबारा से बना देंगे। पहले हम बता दें आपको क्या क्या पढ़ना है। नेम रिएक्शन के बाद तीसरे नंबर पे आप क्या पढ़ें? तीसरे नंबर पे आप इसमें अंतर याद कर लें। कुछ अंतर आपको बताए गए हैं। चौथे नंबर पे आप क्या तैयार करें? इसमें कारण बताओ। कुछ कारण बताओ आपके गैस पेपर में डले हैं, बोल तैयार करना है। 5वें नंबर पे क्या होता है जब, क्या होता है जब, और 6वें नंबर पे कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 6 भाग हैं। इन 6 भागों को आपको तैयार करना है। जब पेपर बहुत कठिन बनेगा तो 2 ऑप्शन जहां में और बढ़ जाते हैं, ABCD रिएक्शन और पैसेज। माना अभी तक जो अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 8 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 4 यूनिटें हैं, 8 प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब इन्हें एक एक करके आपको तैयार करना है। हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जो टॉपिक आपको ना आए वो आप कमेंट करके बताते चले। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि लेते हैं। प्रयोगशाला विधि में अगर देखते हैं तो प्रयोगशाला विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका विधि जो है, शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि का सिद्धांत सबसे पहले देखेंगे हम। सिद्धांत क्या, हम कैसे प्रयोगशाला में एस्टिकम बनाते हैं। शीघ्र सिरका विधि से ओटी में भी पूछ सकते हैं। शीघ्र सिरका विधि से जर्मन विधि भी कहते हैं, ध्यान रखो, ओटी पूछ सकते हैं। जर्मन विधि किसका नाम है? शीघ्र सिरका विधि को। इससे क्या बनाते हैं आप? एसिटिक अम्ल बनाते हैं। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, सिरका। ठीक है। अब इसका सिद्धांत क्या, हम कैसे बनाएंगे इसे? तो इसका सिद्धांत है हम एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल से बनाएंगे इसे। एथिल एल्कोहल का एथिल एल्कोहल का माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, एसिटी बैक्टीरिया, एथिल एल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके बनाते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा। तो देखें इसका समीकरण क्या कैसे तैयार करेंगे, गौर करें। सबसे पहले हम काय का सूत्र लेंगे? एथिल एल्कोहल का। तो एथ माने होता है 2 कार्बन, 2 कार्बन लिख लेंगे। एल्कोहल का मतलब OH होता है, OH लिख लेंगे। संयोजकता पूरी कर देंगे तो CH3 CH2OH। इसका ये एथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया।
एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं आईयूपीएसी नेम, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम बताओ, तो एथेनॉल। एथेनॉल है। अब इसका हम वायु द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। CH3CH2OH है, वायु द्वारा हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। काय की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में, एसिटी बैक्टीरिया। याद रखना, सीख सिरका विधि में हम क्या लेते हैं, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। जब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, CH3COOH। एस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल प्लस H2O, जल भी बनेगा साथ में। एस्टिक अम्ल को आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। कई बार क्या होता है, ये सिद्धांत को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ऐसे इतना ही पूछ सकते हैं, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे में, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, तो समझ जाइए वही सिद्धांत आया है। अब देखो इस समीकरण के द्वारा, ये समीकरण मेन होता है, इसके ही नंबर हैं। अब इससे आप हिंदी कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया समीकरण। समीकरण 1 नंबर का होता है। अब देखो इससे हिंदी बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि जब एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, तब एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतनी हिंदी लिखनी है। फिर देख लो हिंदी कैसे बनाएंगे। जब एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सिद्धांत हो गया। अब इसका चित्र देखें, इसका चित्र देखें, 2 नंबर का चित्र होता है। इसमें एक बाल्टीनुमा पात्र ले लेते हैं। अगर हमें सीख सिरका विधि द्वारा एस्टिक अम्ल बनाना है तो हम एक बाल्टीनुमा पात्र ले लेंगे। इस बाल्टीनुमा पात्र में 2 छिद्रित लकड़ी के तख्ते, एक ऊपर की ओर और एक तली में, 2 छिद्रित लकड़ी के तख्ते लगा देंगे। ये तख्ते कैसे होने चाहिए, छिद्रित होने चाहिए। 2 छिद्रित लकड़ी के तख्ते, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। यहां इसका नामांकन कर देंगे, छिद्रित लकड़ी के तख्ते, छिद्रित लकड़ी के तख्ते। इस बाल्टीनुमा पात्र में वायु प्रवाह के लिए बड़े बड़े छिद्र कर देते हैं। ये बड़े छिद्र हैं, इनसे वायु प्रवाहित की जाएगी। फिर इसमें इन दोनों छिद्रित लकड़ी के तख्तों के मध्य में, इन दोनों छिद्रित लकड़ी के तख्तों के मध्य में हम पुराने सिरके से भीगी, पुराने सिरके से भीगी, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर देते हैं, लकड़ी की छीलन भर देते हैं। ये पुराने सिरके से ही क्यों लेते हैं, तो उसका एक कारण है कि पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होते हैं। माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होते हैं। अब इनके भोजन के लिए, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के भोजन के लिए इसमें अमोनियम लवण मिला देते हैं। अमोनियम लवण, अमोनियम लवण कौन कौन से ले सकते हैं, देखो अमोनियम लवण कौन कौन से लेंगे हम। अमोनियम लवण में हम यहाँ 2 ले सकते हैं, ध्यान रखो। यहाँ ओटी आ सकती है। सीख सिरका विधि में माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के भोजन के लिए क्या मिलाते हैं, अमोनियम लवण। कौन कौन से अमोनियम लवण ले सकते हैं, एक अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, एक अमोनियम फॉस्फेट ले सकते हैं। याद रखना, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट। सूत्र याद न रहा है तो हिंदी में लिख सकते हो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट।
आगे आप वापस आ जाओ इधर। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर एक टंकी लगी होती है, इस सहायता से और फव्वारों की सहायता से टंकी में 10 एथिल 12% को टंकी में फव्वारों की सहायता से हम बाल्टीनुमा पात्र में प्रवाहित करते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जब प्रवाहित करते हैं तो इन छिद्रों की सहायता से ये जो तुम्हारा एथिल अल्कोहल है वो कहाँ आता है, मध्य में आता है। यहां वायु जा रही है तो वायु के द्वारा एथिल अल्कोहल ये तनु है, जल इसमें ज्यादा होता है तो ये तनु एस्टिकम कहलाता है, जो बॉटम में आके भर जाता है, तली में आके भर जाएगा। इसे हम एक नल की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। इस है एक बार दोबारा से देख लो पूरे शुरुआत से, इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। 2 नंबर का चित्र है, 1 नंबर का सिद्धांत है, 2 नंबर की हिंदी है। हिंदी पूरी इसी से बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करना है, शीघ्र सिरका विधि में, शीघ्र सिरका विधि में, शीघ्र सिरका विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं। इस बाल्टी नुमा पात्र में 2 छिद्रित लकड़ी के तख्ते लगाते हैं, एक ऊपर की ओर, एक तली से कुछ ऊपर। इन छिद्रित लकड़ी के तख्तों के मध्य में हम पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरते हैं, जिसमें माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होते हैं। इनके भोजन के लिए इसमें अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट लवण मिला देते हैं। वायु प्रवाहित करने के लिए बड़े बड़े छिद्र होते हैं बाल्टीनुमा पात्र में। ऊपर एक टंकी लगी रहती है, जिससे 10 से 12% एथिल अल्कोहल ऊपर से नीचे की ओर भेजते हैं। जब यह एथिल अल्कोहल मध्य वाले भाग से गुजरता है तो इसका वायु के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, एस्टिकम में परिवर्तित हो जाता है। हमें तली में तनु एस्टिकम प्राप्त होता है, जिसे एक नल की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार 5 अंक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि आने के एक चांस है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आई भी थी। अब आगे देखते हैं दूसरी विधि, एसीटोन। दूसरी विधि देखते हैं, एसीटोन। प्रयोगशाला में एसीटोन, प्रयोगशाला में एसीटोन, ध्यान से देखना। प्रयोगशाला में अगर मैं एसीटोन बनाना है, देखो जो चीज हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका ही सूत्र हमें याद हो, दूसरी बार हम किससे बनाते हैं ये याद हो। तो जैसे एसीटोन के बारे में, जैसे एसीटोन है तो हमें पता होना चाहिए CO साहब से 2CH3, CO साहब से जब 2CH3 जुड़े हो तो एसीटोन होता है। अब इसमें 3 कार्बन है, इसका IUPAC नाम प्रोपेनॉन 2 होता है। का OT में इतने पूछ लिया जाएगा, पेपर बिल्कुल सरल तो बहुत सिंपल बातें पूछ ली जाती है। ध्यान रखना, एसीटोन का पहला सूत्र याद करना है, CO साहब से 2CH3, IUPAC नाम प्रोपेनॉन 2 है। हम एसीटोन को बनाएंगे किससे, हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, निर्जल लेते हैं, निर्जल कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। निर्जल कैल्शियम एसीटेट से, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को हम परिवर्तित कर सकते हैं एसीटोन में। एक बात, जितनी भी प्रयोगशाला विधि चल रही है, अगर ये प्रयोगशाला विधि में नहीं आई तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करोगे में या OT में जरूर आएंगे। मानो जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है व्यर्थ नहीं जाते हैं। कई बार जो लोग, कुछ विद्यार्थी होते हैं सीधा एक ही क्वेश्चन रटे रहते हैं, उसको ये भी देखना है प्रयोगशाला विधि में अगर 5 अंक में नहीं आएगा तो OT में आएगा, OT में नहीं आया तो इसका जो सिद्धांत है वो क्या होता है, जब या कैसे प्राप्त करेंगे, माने क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए ध्यान देना है। तो जैसे निर्जल कैल्शियम एसीटेट है, इसको हम बदल सकते हैं एसीटोन में। कई बार आया है, कैसे प्राप्त करोगे निर्जल कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन। कई बार आपको एसीटोन ना कहेगा, एसीटोन की जगह वो क्या कह सकता है, प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2। ध्यान रखना, एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉन 2, निर्जल कैल्शियम एसीटेट। अब देखना, एसीटेट का मतलब होता है CH3COO, ये एसीटेट है। 2 अणु लेते हैं एसीटेट के, CH3CO, याद कर लो ये एसीटेट है।
कैल्शियम की संयुक्ता 2 होने की वजह से 2 अणु लिए गए हैं यहाँ। कैल्शियम पे 2 दान होते हैं, इसलिए एसीटेट के 2 अणु लिए गए हैं। निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन करके बनाते हैं। ध्यान रखना, शुष्क आसवन क्या होता है जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं, सभी पूछ सकते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकते हैं। निर्जल कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन कैसे बनाएंगे, या क्या होता है जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं। देखना ध्यान से, तो ये CaCO3, ध्यान रखें, कैल्शियम कार्बोनेट ये बाहर हो जाता है, ऊपर क्या बचा CO साहब, तो देखो CO साहब से 2 CH3 जुड़ गए, एसीटोन में कन्वर्ट हो गया CaCO3, एसीटोन, एसीटोन, ये हो गया आपका तैयार। सिद्धांत हो गया, 1 नंबर पक्का है। आगे देखो, आगे देखते हैं, चित्र बनाते हैं प्रयोगशाला में, इसका चित्र कैसे बनाते हैं देखो ध्यान दें। एसीटोन का चित्र हम तुम्हें सामने चित्र इसलिए बना के बता रहे हैं, कॉपी किताबों के चित्र वैसे ही आप बना लेना, नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गौर करें, ये रिटार्ट ले लेते हैं। रिटार्ट कांच का बना होता है, इसे बोलते हैं रिटार्ट। रिटार्ट ध्यान रखो, रिटार्ट, रिटार्ट कांच का बना होता है। ये गर्म करने के लिए आप बर्नर लगा देते हैं, बर्नर, ये बर्नर है, बर्नर। ये आपका क्या है, आयरन डाल देते हैं, आयरन पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि ये द्रव उछले नहीं। ग्राही से ये आपका जल भरा है, ये जल संघनित्र है, स्टैंड लगा देते हैं, जल पूरा अब इससे देख के हिंदी लिख देंगे आप। क्वेश्चन क्या है, एसीटोन 2 नंबर का चित्र है, ऐसा प्रयोगशाला का चित्र है। अब इसका वर्णन कैसे करेंगे देखो, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए एक रिटार्ट लेते हैं, रिटार्ट को कस लेते हैं और इसमें निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, गर्म करते हैं, तो प्रयोग